बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ हुसैन, सीईओ एंड ऑनर ऑफ रोशन स्कूल। तालीम के साथ साथ हमने एक नया कदम उठाया है जिसका नाम रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स है। स्कूल जिसका मकसद ना सिर्फ बच्चों को बेहतरीन तालीम देना है बल्कि एक ऐसे माहौल में लाना है जहां इल्म के साथ साथ तरबियत भी हो। हमारा स्लोगन बी अ लीडर और हमारा मोटिव है द स्कूल यू कैन ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं अपने नए प्रोजेक्ट की, रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की। तालीम के साथ साथ हमने एक नया कदम उठाया। हम अपनी नौजवान नस्ल को जदीद दौर के मुताबिक जदीद स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो ना सिर्फ जॉब कर सकें बल्कि घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग या अपना बिजनेस भी शुरू कर सकें। बात करते हैं कि हमारा विजन क्या है। हमारा विजन एक रोशन और बाएतमाद मुस्तकबिल की तैयारी है। हमारा मिशन तलबा को मियारी तालीम और अमली महारतें फ्राहम करना है, जबकि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों की बेहतरीन तालीम, तरबियत और इखलाकी कदरें, नौजवानों को हुनरमंद बनाना, तालीम के साथ साथ स्किल्स ट्रेनिंग्स। हम बात करें कि वाई स्किल्स, सिर्फ तालीम ही काफ़ी नहीं। आज के जदीद दौर में स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं जिनमें बेसिक कंप्यूटर कोर्स प्लस एआई, एडवांस कंप्यूटर कोर्स प्लस एआई, डिजाइनिंग कोर्स, डांसिंग, ई कॉमर्स, यूट्यूब ऑटोमेशन, डेटा एंट्री प्लस एआई कोर्स, मार्केटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। हमारा मकसद है तालीम के साथ साथ हुनर, ताकि हमारी नौजवान नस्ल खुद मुख्तार और कामयाब बन सके। फिर किस बात की, आए जुड़ें रोशन स्कूल के साथ, रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स के साथ, अपना मुस्तकबिल रोशन बनाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एमएस वर्ड स्टार्ट करने लगे हैं, तो ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फर्स्ट वीक में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड प्रोग्राम सीखना है, जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर 1 से सीरियल नंबर 8 तक है। होम से लेके और व्यू तक हम मुकम्मल सीखेंगे। कल वाला लेक्चर भी रिवाइज कर देता हूँ और आगे भी मैं आप लोगों को मज़ीद पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़ाइल लेनी है। फ़ाइल के लिए हमने यहाँ फ़ाइल के ऊपर न्यू फ़ाइल लेनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू पर आ जाना और ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने क्लिक करना है। अगर कीबोर्ड की मदद से आप करना चाहते हैं तो फिर आपने कंट्रोल एन प्रेस करना, ठीक है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, डायरेक्ट आपके पास एक न्यू फाइल आ जाएगी। जैसे कि मैं अभी कंट्रोल F4 से इसको मैं बंद कर रहा हूँ, क्लोज फाइल मैंने की है, ठीक है। क्लोज फाइल की कमांड है कंट्रोल प्लस F4। अभी मैं कंट्रोल एन की मदद से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, कंट्रोल एन, ये ले एक न्यू फाइल आ गई। तो सबसे पहले हम सीखेंगे होम के अंदर, होम टैब है, होम टैब में हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। क्लिपबोर्ड, पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले है फॉन्ट, अब स्टाइल्स और एडिटिंग, ठीक है।
वन बाय वन करके हम इन सब टूल्स को डिस्कस करेंगे, सब टेप को पढ़ेंगे। आज हम अभी सबसे पहले फॉन्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को हम डिस्कस करते हैं। फॉन्ट के अंदर ये जो आपके पास यहाँ पे मेरा माउस है, कर्सर है, यहाँ पर आपको कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हर इंसान की जैसे राइटिंग मुख्तलिफ होती है, इसी तरह अगर आपने कुछ भी लिखा है, ठीक है, कोई भी एक जुमला लिखा है, जैसे कि क्या था, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक जुमला लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये राइट क्लिक और एंटर करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपने कीबोर्ड की मदद से करना है तो फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। साथ साथ हम शॉर्ट कीज को भी नोट करते जाएंगे। शॉर्ट कीज, कंट्रोल प्लस एन, न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस F4, क्लोज फाइल, कंट्रोल प्लस सी, कॉपी, कंट्रोल प्लस वी, पेस्ट, ठीक है। अब देखिए जी, आगे चलें। ये जो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ इंग्लिश में राइटिंग नज़र आ रही हैं, किसी एक को सिलेक्ट करें आप, कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। ये जो नीचे हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे थोड़ा फ़र्क है, इसका डिफरेंट है। तो जो राइटिंग चेंज हो जाती है, उसका जो स्टाइल चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। ये देखें, अब इनको आपने छोटा या बड़ा करना है, इंक्रीज या डिक्रीज। फॉन्ट साइज उसको बोलते हैं, वो आपके पास यहाँ पर है, फॉन्ट साइज। ये देखिए, अगर आपने छोटा करना है, आप इसका पीटी साइज कम कर दें, ये ले 14। यहाँ पर हमारे पास एक कैपिटल ए, एक दूसरा भी कैपिटल ए है, देखने में एक बड़े साइज का और एक छोटे साइज का है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। जो फॉन्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका साइज ये इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। ये देखें, इसका क्या मतलब है, ये डिक्रीज करेगा। ये देखें, ये छोटा कर देगा। और इसी तरह यहाँ पर ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वाई, नहीं हुआ, कंट्रोल जी, ये लें। अब कंट्रोल जी क्या कमांड है, कंट्रोल प्लस जी, अनडू, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पहले वाला काम वापस आ जाए, या गलती की सूरत में कोई काम आपसे गलत हो गया, आप कंट्रोल जी करेंगे, दोबारा वापस अपनी हालत में आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इसका साइज थोड़ा कम करते हैं, ये लेंगे, इसको साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ जी, ये एक आपके पास बी, आई और यू ये नजर आ रहा है,
ठीक है। बी से क्या है बोल्ड, आई से क्या है इटैलिक और यू से क्या बनता है अंडरलाइन। क्विक से लेके फॉक्स तक मैं क्लिक करता हूं तो आपको थोड़ा फील होगा कि द और क्विक, क्विक ब्राउन फॉक्स, बाकी जुमले से ये शार्प है। ठीक है, नहीं समझ आ रही तो यहां पर मैं करके आपको दिखाता हूं, ये ले। ठीक है, इसी तरह यहां पर ये जो जंप्स है, अगर आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो ये आई, ये तिरछा हो जाएगा। और ओवर द लेजी डॉग, इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन। ठीक है, अब इनकी शॉर्ट कीज क्या हैं? अगर आप शॉर्ट कीज की तरफ जाते हैं, कंट्रोल प्लस बी इज इक्वल टू बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन टेक्स्ट। समझ आ गई? आप इसको कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू, ये देखिए। अगर आप कोई मैथ का काम करना चाहते हैं, जैसे कि सिंपल एक फार्मूला है x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इज इक्वल xy2। ये देखें जी, पावर बनानी है, सुपर स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करेंगे, ये लें जी, और ये हो। अब हम क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको वाज़ेह समझ आ जाए। एक चीज मिस हो गई जो कि आपको यहाँ पे समझानी थी, वो ये थी कि ये एक ए बड़ा नजर आ रहा है आपको और एक ए छोटा नजर आ रहा है। ये चेंज केस है। चेंज केस का क्या मतलब है कि ये जो जुमला पूरा सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, इसको अगर आप मुकम्मल तौर पे बड़े हरूफ, बड़े लेटर्स, मैं उर्दू और इंग्लिश मिक्स करके इसलिए सिखा रहा हूँ कि हमने कोर्स के स्टार्ट में आपको बताया था कि हमारा ये जो मुकम्मल तौर पे कोर्स होगा, सादा आसान अल्फाज में आपको सिखाया जाएगा। ना बहुत ज़्यादा इंग्लिश इस्तेमाल की जाएगी और ना बहुत ज़्यादा उर्दू। मिक्सअप होगा ताकि हर देखने वाले को, हर सुनने वाले को और हर जो हमारा स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, चाहे वो छोटी क्लास का या बड़ी क्लास का है, सबको आसानी से समझ आ जाए। तो हमने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है इसके ऊपर, सेंटेंस केस जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, लोअर केस सारे छोटे हो जाएंगे, अपर सारे बड़े हो जाएंगे, कैपिटल ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और इसी तरह आपने टॉगल केस करना है तो पहला लेटर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको सेंटेंस केस में लेके आता हूं, तो ये सेंटेंस केस में आ गया। अब क्या करना है, अगर आपने यहां पर या उसी को वैसे ही आपने माउस से हट के कीबोर्ड की मदद से आपने चेंज करना है कि मैं सारे इसको संभाल कर दूं, फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट, सारे कैपिटल कर रहा हूं, फिर शिफ्ट, ये देखें सारे स्मॉल। राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, चेंज कर दें, टैलिक करना है, टैलिक कर दें, ये देखिए। इसकी शॉर्ट की नहीं है, किसकी? ये एक्स की और वाई की। नहीं, शॉर्ट की तो नहीं है। आगे चलते हैं जी। यहां पर आपके पास ये एक ऑप्शन नजर आ रहा है, स्ट्राइक थ्रो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस पूरी लाइन को या एक वर्ड को या एक लेटर को स्ट्राइक लगानी है, जैसे कि ये इसके ऊपर एक लाइन लग गई,
ये होता है स्ट्राइक थ्रो, कि जब कभी भी कोई पढ़ने वाला होगा, पढ़ रहा होगा, वो फिर इस जुमले को नहीं पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रो लगी हुई है, ये जुमला या ये सेंटेंस इसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। ये होम है, इस होम को यहां से आप टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, ठीक है, टाइपोग्राफी आपने सीखनी है कि टेक्स्ट को इफेक्ट कैसे देना है और उसकी टाइपोग्राफी कैसे करनी है। टाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि जो आप के पास टेक्स्ट है उसको किसी स्टाइल में लेके आना या उसके ऊपर मजीद कोई ना कोई आपने काम करना, खूबसूरत उसको बनाना, वो टाइपोग्राफी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करती हो, ये देखिए, ठीक है, और इसकी आउटलाइन अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ से आउटलाइन बना सकते हो। ये देखिए, ये सॉरी, यहाँ पे आउटलाइन, या रेड कलर की देना चाहते हैं रेड कलर की दें, कोई भी कलर देना चाहते हैं, या आप आउटलाइन दे सकते हैं, ब्लैक, जो भी है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे इसको कोई शेडो देना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये शेडो नजर आ रहा है। शेडो क्या होता है? बेसिकली साया होता है ना, अक्स होता है, तो ये होम का साया बन गया, अक्स बन गया। जी आगे चलते हैं जी। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन के टेक्स्ट हाईलाइट। अगर आपने कभी किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, आपने क्या करना है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। और हाईलाइट क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसी एक असाइनमेंट है, फाइल है, जिसमें आपको उस वर्ड की स्पेलिंग या वो जुमला आपको सही नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही, तो आप उसको कुछ टाइम के लिए हाईलाइट कर लेते हैं और बाद में आप कहीं से भी उसकी करेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट हाईलाइट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये आपका टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा। और हाईलाइट हम इसलिए भी करते हैं बाज़ दफ़ा कि ये जो जुमला है या ये जो वर्ड है, ये वाज़े बाकी अल्फाज से, वर्ड से ये हमारा नज़र आना चाहिए। उसके बाद है जी हमारे पास टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है, ठीक है, जो आपने टेक्स्ट या फॉन्ट आपने लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, वो आपने यहाँ से चेंज करना है, फॉन्ट कलर, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ इसका कलर मैं कुछ ये कर देता हूँ, ग्रीन सा जंप्स, ये यहाँ पे आके मैं इसको पर्पल कलर दे देता हूँ, ये मुख्तलिफ कलर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉन्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ क्या है? आपके पास ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, तो ठीक है, नहीं है आप अपना नेट ओपन करें, आपके पास नेट की सहूलत है, या कोई और फाइल पड़ी है आप वहां से भी ले सकते हैं। ये आपके कोर्स का हिस्सा भी है, चैट जीपीटी, ठीक है। इसको मैं मज़ीद डिटेल में बाद में बताऊंगा कि ये किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ कि अगर आप इसे कहते हैं कि मुझे एक पैराग्राफ लिख कर दें, ठीक है, तो ये आपको पैराग्राफ लिख बना देगा। चाहे आप उर्दू में इसको कहेंगे, चाहे आप इंग्लिश में कहें, चाहे आप इसको पश्तो ज़बान में कहें, किसी भी ज़बान में कहें, ये आपको एक पैराग्राफ लिख देगा। मैं इसको कहता हूँ राइट अ पैराग्राफ
राइट अ पैराग्राफ पाकिस्तान, ठीक है, ये देखें। आप इसको इस तरह से कॉपी करें, आपकी मर्जी। यहां आए, ये ऑप्शन है आपके पास, इसको कॉपी करें, यहां आ जाएं और आपने क्या करना है, यहां पर कंट्रोल वी पेस्ट करना है, ठीक है, दिया है उनको। तो ये पैराग्राफ आ गया, ये मैंने टाइम की बचत की, फौरन से मैंने चैट जीपीटी लिखवा लिया, ठीक है। पैराग्राफ आ गया हमारे पास। अब इस पैराग्राफ के अंदर ये कुछ चीजें आपको ये बोल्ड नजर आ रही हैं, ये देख रहे हैं, ये फॉर्मेटिंग हुई पड़ी है। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेटिंग को खत्म करते हैं। सिखाया था ना मैंने क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये क्लियर ऑल, ये फॉर्मेटिंग खत्म हो गई। अब आप चाहते हैं कि हम इसको पैराग्राफ को, सबसे पहले इसकी एक हेडिंग देता हूं, पाकिस्तान, ठीक है। आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को मैं यूं कुछ इस तरह से लाइंस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। जहां जहां पर हमारा ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ है, छोटा सा डॉट, उसके एंड पे आपने कसर रखनी है, एंटर करना है, ये नीचे चले जाए, ठीक है, ये देखें, ये ले, ठीक है। अब कुछ इस हालत में ये बन गया। आप इसको यहां पर जो मैं सिखाने जा रहा हूं, आपके पास ये बुलेट्स हैं, आप इनको पॉइंट्स की शक्ल में लेके आना चाहते हो, बुलेट्स की शक्ल में, तो ये देखिए, ये बुलेट्स बन गए। इन बुलेट्स को चेंज करना चाहते हो, कोई और शेप लेके आना चाहते हो, यहां छोटा सा एक डॉट आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें, ये देखें, ये देखिए, कोई भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक मिनट है, जी। इसी तरह अगर आप इसको नंबरिंग देना चाहते हैं, तो ये देखें, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, पैराग्राफ से इसको नंबरिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं,
नंबरिंग में ये डॉट वाले हैं, ये ब्रैकेट वाले हैं, ये रोमन में हैं, ABC में हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें ना, आप यहाँ पर एक पेपर बना रहे हैं, मिसाल में दे रहा हूँ, व्हाट इज अ कंप्यूटर, ठीक है। ये देखिए, ये आप करते हैं जी मशीन, नंबर 2 डिवाइस, इनपुट, आउटपुट, ठीक है। आप पेपर बना रहे हैं, ये देखिए, या ये देना चाहते हैं, ये वाले सर्कल वाले, ये देखिए, ठीक है। अगर आप CV बना रहे हैं तो CV में भी ये चीज़ जो है ना आपकी यूज़ होगी, यही फंक्शन आपने यूज़ करना है। आगे चलते हैं, हमारे पास एक है मल्टी लेवल लिस्ट, इस पर सिलेक्ट करें, ये देखिए, A किसी और तरह का आया, B और तरह का, C और तरह का, ठीक है। ये मल्टी लेवल लिस्ट है, ये देखिए 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है ना, ये देखिए ABC। अच्छा, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि ये क्या हैं, ये दोनों डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। अब इंडेंट क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेंट क्या है। ये आपको नजर आ रहा है रूलर में, ये वाली शेप, ये है आपकी इंडेंट, और यही इंडेंट यहां आपको ये जो ब्लिंक कर रही है आपकी कसर, यही शो करती है। जब मैं टैब बटन प्रेस करता हूं, आपका इंडेंट देख रहे हैं ऊपर वाला चेंज हो रहा है अपनी पोजीशन से, ये देखें आगे चला गया, आगे चला गया, चला गया। मैंने बैक लेके आना है, अब इसको मैं बैक लेके आता हूं, तो मैं क्या करूंगा, या बैक स्पेस का सहारा लूंगा या फिर डिक्रीज इंडेंट करूंगा, ये देखिए इंक्रीज इंडेंट, ये देखें डिक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट की समझ आ गई, ठीक है। जब कभी भी आपने किसी भी लाइन को आगे या पीछे करना है, कम या ज्यादा करना है, आपने अपने इंडेंट का खास ख्याल रखना है। ये नहीं है कि यहां पे रखें और टैब प्रेस करें, आप कहें होम तो जा ही नहीं रहा आगे, कैसे जाएगा जब आगे है ही नहीं उसके। यहां पर क्लिक करें, टैब प्रेस करें, जाएगा, बैक स्पेस करेंगे तो ये बैक आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आपके पास एक पेज है, जैसे कि ये पेज है, आपकी कसर किस साइड पर है, ये जो कसर है पेज की, एक ये साइड है और एक ये साइड है। अल्लाह ताला ने इंसान को 2 हाथ दिए, कौन कौन से हैं, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट, ऐसी है। ये कसर कौन सी साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। ये क्या शो कर रहा है, ये कौन सा आपका सिलेक्ट है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट सिमत से राइट सिमत जाएगा, डायरेक्शन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाएं साइड से ये दाएं साइड की तरफ जा रहा है, और अगर यहां पर हो हमारी कसर, फिर तो दाएं साइड से बाएं साइड की तरफ, राइट टू लेफ्ट होगा। अच्छा, इंग्लिश कौन सी साइड से लिखते हैं, तो कसर किस साइड पे होगी, लेफ्ट होगी। अगर मैं आपको कहता हूं कि बेटा आपने अब उर्दू में लिखना है, फिर आपकी कसर किस साइड पे होनी चाहिए, राइट साइड पे होनी चाहिए। उस अगर आप उर्दू में कोई काम कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां पर अपनी डायरेक्शन को ठीक कर लेना है, ठीक है। मेरी डायरेक्शन हो कोट चांदना की तरफ
और मैं जा रहा हूं कालाबाग, पॉसिबल है? नहीं है ना। अपना मैं मुंह कालाबाग की तरफ करूंगा तभी मैं कालाबाग पहुंचूंगा ना। तो यही चीज है, ठीक है। डायरेक्शन आपने ठीक करनी है। अब उसके बाद मैं उर्दू में कुछ लिखता हूं, जैसे कि मेरा स्कूल, ठीक है। ये रोशन ये मैंने उर्दू में लिखा। अब उर्दू और इंग्लिश कैसे आपने करनी है? आपके पास एमएस वर्ड, एक्सेल या एमएस ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम के अंदर, या आपने इंटरनेट पे काम करना है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, वो आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। उस टूल का नाम है पाक उर्दू इंस्टॉलर, ठीक है। पाक उर्दू इंस्टॉलर आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। यहां नीचे आप देखेंगे इंग्लिश और उर्दू, ये कीबोर्ड आपके पास आ जाएगा। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आप यहां पर फिर जो है उर्दू नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी पैराग्राफ में, ये ऑप्शन, ये सॉर्ट है, सिलेक्ट करें। ये देखें पैराग्राफ टू टेक्स्ट, ठीक है। नहीं हुआ, फिर भी नहीं हुआ। एक, चले ये कोई एरर आ रहा है फिलहाल, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है यहां पर अलाइनमेंट के। ये वाले ऑप्शन कौन से हैं? अलाइनमेंट के। जब आप किसी एक पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपके पास अलाइनमेंट होती है एक, ये कौन सी साइड है और ये कौन सी साइड है और ये कौन सी हो जाएगी? सेंटर, मिडल, ठीक है। अब इसको हम यूं समझते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड पे है और ये आपने राइट साइड पे करना है। देखें ये लें, मैं आपको कुछ इस तरह समझाता हूँ, ठीक है। लेफ्ट, राइट और सेंटर। आपके पास कोई भी हेडिंग है, जैसे कि ये पाकिस्तान, आपने इसको लेफ्ट में रखना है तो फिर ये लेफ्ट रहेगी, ठीक है। कंट्रोल एल इसकी कमांड है। क्या कमांड है? शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस एल इज इक्वल टू अलाइन अलाइन लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल प्लस आर इज इक्वल टू अलाइन राइट,
और ये जो है आपके पास सेंटर कंट्रोल प्लस ई, ठीक है। अलाइन सेंटर। अब ये देखें जी, हमारे पास व्हाट इज अ कंप्यूटर है, ये कौन सी अलाइनमेंट है, लेफ्ट। कंट्रोल आर करता हूं तो किधर चला गया, कंट्रोल ई करता हूं तो कहां आ गया, सेंटर। कंट्रोल एल करता हूं तो लेफ्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, हमने इस पैराग्राफ के अंदर एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान फासला ज्यादा करना है। आप क्या करेंगे, आपने यहां आना है, लाइन एंड पैराग्राफ क्लिक करना है, 1.15, 1.5, 2.0, ये देखिए, इसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है। पैराग्राफ की स्पेसिंग आपने देनी है, मिसाल के तौर पे ये एक पैराग्राफ में बना लेता हूं, ये पैराग्राफ बन गया ना, ऐसी है ना, ये एक पैराग्राफ बन गया, ठीक है। पैराग्राफ में इस तरह के बुलेट्स नहीं होते, 1 2 3 नंबरिंग ये चीजें नहीं होती, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके मैं क्या समझा रहा था, मैं तो भूल भी जाता हूँ। पैराग्राफ, पैराग्राफ की स्पेसिंग एक तो आपने यहां से देनी है, दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, रिमूव करनी है तो रिमूव कर दें, अब बिल्कुल और क्लोज हो गया। एक चौथा ऑप्शन है यहां पर आपके पास पैराग्राफ के अंदर, ये 1 2 3 और ये यहां पर चौथा, जस्टिफाई, ठीक है। जब आप पैराग्राफ पे काम करें तो आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ये सिंपल जस्टिफाई होगा, जस्टिफाई लो होगा, जस्टिफाई मीडियम, कुछ फर्क हुआ, अब जस्टिफाई हाई, ठीक है। तो ये पैराग्राफ की जब आपने सेटिंग करनी हो तो ये जस्टिफाई यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने इनको कम करना है, ये देखिए, ये ले बैक स्पेस, वापस चले जाते हैं ऊपर, ये। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने यहां सिंपल, पहले तो हमने टेक्स्ट को हाईलाइट करना सीखा था, अब पूरी इस लाइन को हाईलाइट करना सीखते हैं। कहां से होगा, यहां पर आप आएंगे, शेडिंग, शेडिंग का कोई भी कलर ले लें, येलो ले लें, ठीक है, ये कलर ले लें या ब्लू कलर ले लें, ले लें। इसी तरह यहां पर है, इसको भी हम करते हैं। अब इस शेडिंग की आउटलाइन अगर आप लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे इसको सिलेक्ट किया, ये है आपके पास बॉर्डर, आप बॉटम में लगाना चाहते हैं या टॉप पे लगाना चाहते हैं, क्या करेंगे, ये बॉटम है, नीचे से, टेक्स्ट के नीचे से, ठीक है। कलर चेंज करता हूं तब आपको समझ आएगी, ये देखें, टॉप ऊपर से, मुकम्मल लगाना चाहते हैं ऑल बॉर्डर, ठीक है। अब इन सारे टूल्स की मदद से, फॉन्ट में जो पढ़े हैं आपने और पैराग्राफ में जो पढ़े हैं, इन सारे टूल्स की मदद से आपने मुझे एक असाइनमेंट बना के देनी है, ठीक है। उस असाइनमेंट का थीम अभी मैं आपको बताता हूं, उससे पहले हमने फाइल को सेव करना सीखना है। फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस करें, ब्राउज मुतलका फोल्डर में जाएं जहां आपने सेव करनी है फाइल को, ये टाइटल देंगे, फाइल सेव हो जाएगी।
और यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 1 आ गया। थीम क्या है जो आपने टास्क कंप्लीट करना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, वो थीम आपका कुछ यूं है। आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है कुछ इस तरह, सीवी जिसको हम बोलते हैं सर्कुलम वीटा, ठीक है। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये बेटा आपकी असाइनमेंट है, ये आपने बनानी है लाजमी। कल को आप कहीं बैठते हैं, अपनी फिजिकल शॉप बनाते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, क्लाइंट आपके पास आ जाता है, वो कहता है कि मुझे एक प्रोफेशनल सीवी बना कर दें, बेसिक सीवी बना कर दें। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और प्रोफेशनल सीवी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक बना रहे हैं। सबसे पहले सीवी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनकी हेडिंग्स, उनके टाइटल में आपको बता देता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी सब कैटेगरीज, सब टाइटल जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद एकेडमिक, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस, और उसके बाद स्किल्स, रेफरेंसेस कोई हैं तो, ठीक है। अच्छा, ये रेड लाइन भी मैं आपको बता दूं कि रेड लाइन क्या है। रेड लाइन आपकी जो ग्रामर की गलती होती है, जो इमला होती है, ये उसको शो करता है। अब जैसे रेफरेंस की स्पेलिंग आपने ठीक करनी है तो राइट क्लिक, यहां पहले नंबर पे ये स्पेलिंग आ रही है, आपने इसको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। काफी है, बेसिक सीवी के लिए काफी है। ये हो गए हमारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। पर्सनल इंफॉर्मेशन में अब क्या क्या चीजें आएंगी, वैसे तो बहुत हैं। सबसे पहले नेम, उसके बाद फादर्स नेम। अच्छा, ये जो मैं कॉलन, कॉमा, ये स्पेशल कीज जो मैं दे रहा हूं, लगा रहा हूं, ये कैसे आएंगी। आपका कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड में देखे ना, आपके जो डिजिट हैं उनके ऊपर एक छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल कीज। ये कब कैसे प्रेस होती हैं, ये शिफ्ट की मदद से होती हैं, ठीक है। शिफ्ट की मदद से, शिफ्ट पे आपने एक फिंगर रखनी है, फिर जो मुतलका आपको स्पेशल कीज में से बटन चाहिए होगा आपने वो प्रेस करना है। आपने यहां से देखनी हो कीबोर्ड स्पेशल कीज, तो यहां से भी आपको समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये ऊपर @ ये नजर आ रहा है ना, ये नंबर शुमार आ गया, सीरियल नंबर। अच्छा, अब नेम, फादर नेम, उसके बाद आपका आ जाएगा DOB, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, और एड्रेस। अब इनको हमने सब टाइटल कैसे बनाने, कैसे बनेंगे सब टाइटल, किसकी मदद से बनेंगे। सिलेक्ट करूंगा बुलेट्स, इंक्रीज इंडेंट, थोड़ा सा आगे ले जाऊं, ठीक है। एकेडमिक इंफॉर्मेशन में मैट्रिक, FA या FSC, BA या BSc, MA
या एमएससी। अब इनको भी हमने सब टाइटल बनाने और इनके बराबर करना है इंक्रीज इंटेंट। ठीक है। एक्सपीरियंस, मिसाल के तौर पे कंपनी नंबर 1, इसी तरह कंपनी नंबर 2। ठीक है। अब इनको बुलेट्स लगाएं, इंक्रीज कर। स्किल्स, स्किल्स आपके पास कंप्यूटर स्किल है, ठीक है, जिसमें आप एमएस ऑफिस, उसके बाद इन पेज, कोरल ड्रा। ठीक है। अगर ये नहीं लिखना चाहते आप दे दें यहां पर स्किल्स में वर्चुअल असिस्टेंट नंबर 2, ग्राफिक डिजाइनर नंबर 3, कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है। उसके बाद आप वीडियो एडिटर, ये लें। इनको भी आप यहां बुलेट्स की शक्ल में लगाना चाहते हैं, ये लें, लगा देते हैं। रेफरेंसेस, ठीक है। अगर कोई है, जैसे कि आपने पुरानी किसी जॉब में कहीं पर भी आपने लास्ट टाइम जॉब की है, तो आप अपने बॉस का रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस बेसिकली होता है कि आपकी वेरिफिकेशन के लिए, आपकी क्लेरिफिकेशन के लिए कि आया ये बंदा ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, वहां से ये लीव करेगा तो किस तरह से लीव करेगा, ये सारी चीजें वो देना चाहें, आपकी मर्जी। नहीं देना चाहते आप लिख दें विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग की तरफ। ये देखें, सीवी की सेटिंग करेंगे अब हम। ये लें जी, बड़ा कर दिया। ठीक है। बोल्ड कर दिया। यहां पर नीचे आ जाएंगे, कर्सर का साइज थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, बोल्ड करना है बोल्ड कर दें। अब बार बार रिपीट करने के बजाय थर्ड हमारा जो ऑप्शन है यहां पर क्लिपबोर्ड। मैंने पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं सिखाया कि जब हम जाएंगे, हमें जरूरत पड़ेगी, तब मैं इसको सिखाऊंगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन का साइज क्या है, 16 और बोल्ड। अब बार बार मैं इसको 16 करूं और बोल्ड करूं, मेरा तो टाइम जाया होना है ना। हमने प्रोफेशनल बनना है, बेसिक टू एडवांस बनना है। हमने क्या करना है, आपने क्लिपबोर्ड के फॉर्मेट पेंटर को आपने यूज करना है। इसको क्लिक करें, ये लें, क्लिक करें, ये लें, क्लिक करें, ये आ गए, क्लिक करें, ये लें। हो गया, थोड़ा टाइम लगा ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहां पर कलर कोई और ले लेते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम कुछ ले लेते हैं थोड़ा ये डार्क ब्लू टाइप का, ये लें। ठीक है। इसी तरह यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी, और यहां पर भी। अब इसकी आउटलाइन लगाना चाहता हूं, ये देखिए आउटलाइन, ये देखिए आउटलाइन, आउटलाइन।
ठीक है। अब इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं आप, तो ये लें साइज बढ़ा दें। आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, आपकी जो मेन हेडिंग है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। फिर जो हेडिंग है सब्जेक्ट हेडिंग, वो उससे छोटी होनी चाहिए, 16 रखिए। फिर ये जो नीचे सब हेडिंग होती हैं, फिर वो उससे भी छोटी होनी चाहिए। इससे क्या है कि आपकी जो सीवी या आपकी जो फाइल बनती है वो खूबसूरत बनती है। अगर आप इसको बड़ा कर देंगे, ऊपर वाली छोटी रखेंगे, तो क्या ये अच्छी लग रही है? नहीं लगेगी ना। कंट्रोल जी दोबारा, ये अब नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ तक अपने जो लेक्चर लिया है, यहाँ तक अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करें, अपने टास्क को कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको लेक्चर देंगे, रिकॉर्डिंग भी होगी। अगर आपको समझ नहीं आई, आप बार बार हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, रोशन स्कूल का हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। आप अपने इस लेक्चर को इस रिकॉर्डिंग वीडियो की मदद से देखकर अपनी असाइनमेंट को भी घर बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ तक आके कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट जो होगा प्रोसेस कि हमने नेम के आगे नेम को कैसे लिखना है। अगर आप लिख कर ले आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेटिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो वो सेटिंग करना भी हम आपको सिखाएंगे। फिर इसका बॉर्डर लगाना, इसको शेडिंग करना, इसके अंदर मजीद इसको खूबसूरत बनाना, वो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। Hold me close till I get up.